ये क्वेश्चन है। अब देखिएगा, हमने 5 रूल्स। क्लियर नहीं, क्या हुआ? सब लोग अपने आप को म्यूट। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। क्या हो गया? हेलो सर क्लियर नहीं दिख रहा है बोर्ड। बेटा, नेट अनस्टेबल अनस्टेबल बार बार हो रहा है, जहां पर होने लगेगा मैं वहां आपको दे दूंगा, ठीक है ना? वहां आप लोग नोट करना, नहीं तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको सेंड कर दूंगा, ठीक? तो ये क्वेश्चन है। कल तक मैंने 4 रूल्स पे वर्क किया था, आज अपन 5th नंबर के 5th नंबर के रूल्स पे वर्क करेंगे आज अपन। और 5th नंबर का रूल्स इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है इक्वेशन? y² + 2x² dx 2x³ - xy × dy = 0। Here m is equal to y² + 2x² और n is equal to 2x³ - xy। del m upon del y, del m upon del y is 2y plus 4x, sorry 2x square। del n upon del x is equal to 6x square minus y। यहाँ पर दोनों टर्म्स को देखेंगे कि दोनों सेम नहीं है, therefore del m upon del y is not equal to del n upon del x। Hence equation 1 is not exact। अब जब एग्जैक्ट नहीं है तो इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ता है। जब ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती है तो इस इक्वेशन को एग्जैक्ट अपने को बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए नाउ इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन इसका लिखेंगे। ये जब 5th रूल्स लगाएंगे तो 5th रूल्स में फिक्स है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही लेना है हर क्वेश्चन में। नाउ इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x की पावर h into y की पावर k, where h and k are constant, h and k are constant to be determined, where h and k are constant to be determined। h और k की वैल्यू को हमको निकालना है। जब हमने इसका कोफिशिएंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वाला ले लिया है तो हमको मालूम है जब हमें उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है तो उससे हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये अपन जानते हैं, अभी तक अपन कंटिन्यूअसली करते हैं। तो हम इसको इस टर्म से इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाय x की पावर h y की पावर k इन इक्वेशन 1। इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया 1 में। जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको सॉल्यूशन सही। इसमें आप करोगे तो दिस शुड बी x की पावर h y की पावर k + 2 प्लस इसमें करोगे तो 2x की पावर h + 2 y k + 1 dx प्लस अब इसमें करोगे तो 2x की पावर h + 3 y की पावर k माइनस x की पावर h + 1 y की पावर k + 1 dy = 0। हमने इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को x टू दी पावर h और y टू दी पावर k से मल्टीप्लाई, जैसे x टू दी पावर h का इसमें होगा तो वही करो और y टू दी पावर k का इसमें होगा तो k + 2 आ जाएगा। सेम टर्म है तो बेस सेम होने पर पावर का क्या होता है? सम हो जाता है।
क्लियर है सबको? अब समझ इसके बाद में सर इसे इक्वेशन सेकंड ले लीजिए। जब ये इक्वेशन जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्ट के फॉर्म में बदलना शुरू हो जाता है। हियर m डैश इक्वल टू कितना होगा यहाँ m डैश इक्वल टू x की पावर h y की पावर k प्लस 2x h प्लस 2 y की पावर k प्लस इक्वल टू डेल m डैश अपॉन डेल y। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब इसमें y से मल्टीप्लाई कर y के रिस्पेक्ट में k प्लस 2 x की पावर h y की पावर k प्लस 1 प्लस 2x की पावर h प्लस 2 और k प्लस 1 पहले आ जाएगा इसमें। तो k प्लस 1 जब पहले आएगा तो 2k प्लस 1 x की पावर h प्लस 2 इंटू y की पावर k, केवल k बचेगा। केवल कितना बचेगा? k बचेगा। ठीक है। अब इसके बाद में n इज इक्वल टू n डैश इज इक्वल टू 2x h प्लस 3 y k माइनस x h प्लस 1 y k प्लस दिस इक्वल टू डेल m डैश अपॉन डेल x। x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये होगा 2h प्लस 3 x की पावर h प्लस 2 एक कम हो जाएगा y इंटू के वैसे ही y की पावर माइनस h प्लस 1 x की पावर कितना आएगा h इंटू y के प्लस 2। अब आप देखिए जब हम ये मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये टर्म निकालते हैं तो हमने कल तक जो क्वेश्चन करे थे उन सब में क्लियर लिखते थे कि दिस इक्वेशन विल बी एक्सेप्ट, ये लिखते थे अपन लोग। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं देयरफॉर डेल m डैश अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल m डैश अपॉन डेल x, ये एक्सेप्ट हो जाएगी। अब जब एक्सेप्ट हो गई तो हम ये दोनों पार्ट को इक्वल कर देंगे, यहाँ पर इक्वल कर देंगे। इक्वल करके इनको दोनों को लिखना है a प्लस 2। आपको मालूम है कि इसमें h और k को डिटरमाइन करना है, तो जब तक h और k आप नहीं निकाल पाओगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम h और k को कैसे निकालेंगे? यहाँ पे अपन पहले कंपैरिजन के फॉर्मेट में लिखते हैं इसको h y k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 1 x की पावर h प्लस 2 y की पावर k इक्वल टू डेल m डैश 2 h प्लस 3 x की पावर h प्लस 2 y की पावर k माइनस h प्लस 1 x की पावर h y की पावर k प्लस 2। हमने ये दोनों इक्वल थे तो दोनों को इक्वल के फॉर्मेट में लिख दिया। अब देखिए आप इसमें x की पावर h और y की पावर k प्लस 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है? k प्लस 2, ये k प्लस 2 है और यहाँ पर देखिए x की पावर h और y की पावर k प्लस 1, मतलब ये दोनों टर्म सेम है। इसका कोएफिशिएंट कितना है? तो अब h और k निकालने के लिए ही हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। ऑन कंपेयरिंग k प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस h माइनस 1, इसको लिखना h का इधर ट्रांसफर कर दो तो h प्लस k, ये माइनस प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस का माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा। अब दूसरी टर्म देखना x की पावर h प्लस 2 y की पावर k, ये वाला तो इसका कोएफिशिएंट ये, तो कितना आएगा 2k प्लस 2 इक्वल टू इसका कोएफिशिएंट कितना है ये, तो 2h प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हम इस वाले टर्म को इधर लिख दें तो 2h माइनस 2k, ये 2k को इधर ले 6 को इधर लाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। 2 माइनस 6 तो कितना बचेगा? माइनस का 4। इसी टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करो h माइनस k इक्वल टू माइनस 2। अब आप लोगों ने 10th में लीनियर इक्वेशन x और y की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व किया हुआ, तो उसी फॉर्मेट में हर क्वेश्चन में अपने को ऐसे ही करना है। नाउ h प्लस k इक्वल टू माइनस 3 और h माइनस k इक्वल टू माइनस 2, ये दोनों कैंसिल तो 2h इक्वल टू माइनस 5, तो h इक्वल टू माइनस 5/2। अब h की वैल्यू इसमें चाहे इसमें जिसमें रखना हो
तो -5/2 रखोगे तो -5/2 प्लस k इक्वल टू -3, तो k इज इक्वल टू -3 प्लस 5/2, दिस इज द -1/2। तो ये हमारे पास h आ गया और ये हमारे पास k आ गया। अब आप चेक कर सकते हो, इसे चाहे तुम इक्वेशन कौन सी दे दो, तीसरी, इसे थर्ड इक्वेशन दे दो, इसे तुम थर्ड इक्वेशन दे दोगे तो इससे आप चेक कर लोगे h की वैल्यू और k की वैल्यू रख दो कि दोनों टर्म सेम आ रही थी, ये आप चेक कर सकते हो। और यदि दोनों टर्म सेम आ गई तो आपका मतलब यहाँ ये मीनिंग निकलेगी, तो जो आपने h और k की वैल्यू निकाली है ये कैसी है, सही, ये वैल्यू कैसी निकाली आपने, सही निकाली। तो सही निकाली है तो मतलब हमारा पूरा अभी तक का क्वेश्चन सही है, क्योंकि ये एग्जैक्ट हो जाएगा, दोनों टर्म बराबर आएंगे, क्योंकि h और k से आपको अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम इसको इक्विवेलेंट रख सकते हैं। कैसे, मैं इसको यहाँ पे रफ कर रहा हूं। Now by equation थर्ड में अपन ने h और k को पुट किया, तो k आपके पास -1/2, तो यहाँ -1/2 प्लस 2 तो 3/2 आएगा, 3/2 x की पावर -5/2 h by टू द पावर -1/2 प्लस 1, तो प्लस का 1/2 प्लस 2 -1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस का इनटू x की पावर -5/2 प्लस 2, तो -1/2 बाई की पावर -1/2 इज इक्वल टू h -5/2, तो -5/2 तो 1/2 x की पावर -5/2, this is the -1/2 into y -1/2 minus h plus 1, h कितना है -5/2, तो -5/2 मतलब -3/2 x to the power -5/2 y to the power -1/2 plus 1 that is plus 1। तो अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को बिलोंग कर जाती है। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को बिलोंग कर गई तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो वैल्यूज निकाली है वो कैसी है, ट्रू। तो अब एग्जैक्ट हो गया, तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, टोटल एग्जैक्ट फॉर्मेट का इसका सॉल्यूशन जो होगा, नाउ इंटीग्रेशन m डैश इनटू dx बाय कांस्टेंट, वैसे ही सॉल्व करना है। m डैश ये, तो यहां पर h और k इसमें भी रखना पड़ेगा, तो x की पावर -5/2 y की पावर -1/2 प्लस 2, -1/2 प्लस 2 कितना होगा, प्लस का 3/2 प्लस 2x h की h प्लस 2 माइनस का 1/2 y प्लस का 1/2 इनटू dx। x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन, x के रिस्पेक्ट में तो इसका इंटीग्रेशन होगा, देखना x की पावर -5/2 प्लस 1, x की पावर -3/2 y की पावर 3/2 और नीचे भी -3/2 प्लस 1 इसमें होगा 2, x की पावर -1/2 प्लस 1 1/2 y की पावर दिस 1/2 सॉल्व करो, -2/3 x की पावर -3/2 y की पावर 3/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 4x की पावर 1/2 y की पावर 1, तो ये m डैश dx निकला। सिमिलर पोजीशन में n डैश dy x कांस्टेंट, तो n डैश आपके पास कितना है, n डैश, इसमें भी आपको अभी h और k को रिप्लेस करना पड़ेगा। किसको रिप्लेस करना पड़ेगा, h और k को रिप्लेस करके देखना पड़ेगा। जब हम इसको h और k को रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2x, h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, h की वैल्यू -5/2 दिस 1/2, फिर y की वैल्यू k मतलब कितना है -1/2, ये आपके पास में h इज -5/2 k इज -1/2, ये आपके पास में पूरी वैल्यूज है, ठीक है। प्लस सेकंड टर्म में देखो यहाँ पे क्या है, माइनस, दिस इज द माइनस x की पावर h प्लस 1, तो
h कितना है -5/2, तो माइनस का कितना बचेगा 3/2 इनटू y कितना है k + 1, तो y की पावर 1/2 इनटू dy। इंटीग्रेशन कर दो इसका, इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x की पावर 1/2 इज कांस्टेंट, इसका होगा y की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1 होगा -1/2 प्लस 1, दिस इज द प्लस 1/2 माइनस x की पावर -3/2, y की पावर 1/2 प्लस 1, तो कितना होगा यहाँ पे 3/2, दिस 3/2। हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको सॉल्व करने के बाद में, बहुत ध्यान से देखो इसमें, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है हमारे लिए फाइनल स्टेज की। ये 2 नीचे से ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो 4x की पावर 1/2 y की पावर प्लस 1/2 माइनस 2/3 x की पावर -3/2 और y की पावर इज आल्सो 3/2। अब देखना ये इसका सॉल्यूशन वो आया है और इसका सॉल्यूशन, ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम दिख रही है, आप लोग देख लो। देयरफॉर तो वन टाइम इसको यूज करेंगे, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा -2/3 x की पावर -3/2 y की पावर +3/2 प्लस 4x की पावर 1/2 इनटू y की पावर 1/2 इक्वल टू c। ये हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये जो रिजल्ट होगा फिफ्थ उसके लिए होता है रिजल्ट, जिसमें हम अपने को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है ना अजय? अजय सर 5 स्टूडेंट मेरे को मिला के 5 4 स्टूडेंट जुड़े हैं, ठीक है। बाकी लोग जो नहीं जुड़े हैं उनकी अटेंडेंस क्यों नहीं है, मैं भी ग्रुप बना है उस पे मेरी बात कराना सबसे, ठीक है ना सर? ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है सर। ठीक ठीक, इसको नोट करो। इसी जैसा क्वेश्चन एक और है जो आपको करना है, जो एक क्वेश्चन मैंने और निकाला है वो आप लोगों के लिए परफॉर्म करना है वो क्वेश्चन। तो इस पोर्शन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल 5 रूल्स थे। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो अपन उसको एग्जैक्ट बना के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में जो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। वो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। solve 3x plus 2y square 3x plus 2y square into y into dx plus 2x in the bracket 2x plus 3y square into dy equal to 0। ये क्वेश्चन भी फिफ्थ रूल को अप्लाई करके, पहले इसमें करना क्या, इस y का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई, इस 2x का इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो ये m हो जाएगा और ये n हो जाएगा, फिर अपन उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना। तो ये जो पोर्शन था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये इस पोर्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इस पोर्शन पे कहां-कहां वर्क करना है, ठीक है ना। और अजय सबको ये मैसेज आज मेरा दे देना कि ना यदि आप लोग क्लास में नहीं जुड़ते हो तो ये मान के चलिए। अजय हेलो। यस सर।